बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल। आपको बताता चलूँ, आमिर लियाकत साहब वाली जो स्टोरी है वो बड़ी ही गंभीर होती जा रही है। मुसलसल आमिर लियाकत साहब की जानिब से वीडियोस, तस्वीर, ऑडियोज़ जो है वो जारी की जा रही हैं, जबकि जो दानियाँ हैं वो भी नए से नए इल्ज़ामात लगा रही हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आमिर लियाकत तो बिल्कुल जो है ना वो हल्के नहीं आ रहे। ऑडियोज़ के साथ साथ वीडियोज़ और तस्वीर जो है मुख्तलिफ़ लड़कों के साथ दानिया की जो है वो जारी कर रहे हैं। कभी वो दानिया का मेडिकल करवाने का मुतालबा कर रहे हैं, तो कभी दानिया के ख़ानदान के किस शख्स को किस मद में कितने पैसे दिए गए इसकी तफसीलात को जारी कर रहे हैं। फिर अब तो मतीरा जो है अदाकारा, वो भी आमिर लियाकत के हक़ में बोल उठी हैं, और ये क्यों बोल उठी हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। और फिर आपको बताऊँ, जो दानिया हैं आमिर लियाकत की तीसरी बीवी, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो भी डटी हुई हैं। और वो कहती हैं कि हर हाल में मैं आमिर लियाकत से अलहदगी लेकर रहूँगी। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लें और बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। आमिर लियाकत ने अपनी पहली जो तीसरी अहलिया है दानिया शाह पर दूसरे लड़के के साथ गैर इज़दवाजी ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया है, और सबूत के तौर पर कुछ तस्वीर जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी कर दी हैं। जबकि दानिया शाह की नई ऑडियो जो है, कॉल जो है, उसने आमिर लियाकत के ख़िलाफ़ एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, यूँ ही कहना चाहिए। क्योंकि फेसबुक पर एक वीडियो जो है वो तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें दानिया शाह को कॉल पर बात करते हुए देखा जा सकता है। ऑडियो कॉल में दानिया शाह का कहना था कि अगर कोई शैतान से भी ऊपर होता तो इसे आमिर लियाकत कहती। उन्होंने मुझे नशे करवाने की बहुत कोशिश की है। इस वीडियो से जो है और ये ऑडियो कॉल जो है, इससे एक तासुर मिल रहा है कि जैसे आमिर लियाकत साहब जो है वो दानिया शाह से नशे करवाना चाहते थे। और दूसरी जानिब दानिया शाह का इल्ज़ाम आमिर लियाकत के ऊपर भी, जो उन्होंने वो कोर्ट में गई हैं अलहदगी के लिए, उसके अंदर उनका प्राइम इल्ज़ाम यही है कि आमिर लियाकत जो है आइस का नशा करते हैं। जबकि आमिर लियाकत इस हवाले से ऑफ़र करा चुके हैं कि आप मेरे टेस्ट कर लें। अच्छा, फिर मैं आपको बताता चलूँ, दानिया शाह के बाद रद्द-ए-अमल में आमिर लियाकत की जानिब से जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इनके जवाब में दानिया शाह ने रोते हुए एक वीडियो भी जो है वो जारी कर दी है। अब ये पता नहीं वो ओरिजिनली रो रही हैं, ये एक्टिंग कर रही हैं, क्या कर रही हैं। ये वैसे आमिर लियाकत साहब और दीगर जो उनके हमायती हैं, उनका दावा है कि दानिया जो है बहुत बड़ी एक्टर हैं, वो बड़ी ड्रामेबाजियाँ कर रही हैं और सारा कुछ कर रही हैं। हकीकत इसके बरक्स है। पर जो दानिया शाह हैं, उनका इस वीडियो में कहना है कि अगर मैं गलत औरत थी तो आमिर लियाकत ने मुझसे शादी क्यों की। फिर वो कहती हैं कि मेरे पास आमिर लियाकत के ख़िलाफ़ सारे सबूत हैं, वक्त आने पर सारे सबूत जो हैं वो मैं दिखा दूंगी, सामने रख दूंगी, पेश कर दूंगी। फिर आज जो है दानिया शाह ने इंकशाफ किया है कि वो आमिर लियाकत साहब जो हैं वो इनको नमाज भी नहीं पढ़ने देते थे। आमिर लियाकत के साथ मैं, वो कहती हैं, मैं बहुत अजियत में रही हूँ और इस अजियत से निकलने के लिए अल्लाह ताला से भीख मांगती थी। मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगती हूँ, ये दानिया शाह का कहना है। फिर वो कहती हैं कि औरत जलील और रुसवा होने के लिए नहीं बनी है, औरत इज़्ज़त और खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए दुनिया में आई है। जो मर्द ये कहते हैं कि औरत सिर्फ इस्तेमाल के लिए बनी है तो वो गलत सोचते हैं। और फिर उनका ये भी इल्ज़ाम है कि आमिर लियाकत जैसा शख्स जो है वो अपनी माँ की भी इज़्ज़त नहीं कर सकता, तो वो अपनी बीवी की इज़्ज़त कैसे करेगा। अब ये तो क्लैरिफिकेशन आमिर लियाकत ही देंगे, क्या बात वो कहते हैं। और फिर वो दानिया का ये भी कहना था कि मुझे आमिर लियाकत के पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि दानिया शाह पैसे की भूखी है तो वो गलत है। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ, एक तो जो लोगों का एतराज़ है दानिया शाह पर वो ये है कि एक उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो खुला के दावे के अंदर वो चीज़ें जो है दावे किए हैं। एक कोठी है, कार है, फिर महाना जो है वो ख़र्चा है, जेब खर्च वगैरह जो है वो सारा कुछ उन्होंने किया, और वो तकरीबन 11-12 करोड़ रुपए के करीब अमाउंट बन रही है। तो इस हवाले से लोगों का एतराज़ है। दूसरा, आमिर लियाकत साहब की जानिब से जो है दानिया शाह पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इनकी बीवी जो है वो बार बार बहाने से इनसे पैसे लेती रही है। और आमिर लियाकत का कहना है कि शादी के 4 माह में चूँकि इनके दानिया के घर में कमाने वाला कोई नहीं था, मैं माशी हालात की मजबूरी के बावजूद, ये आमिर लियाकत अपने बारे में बता रहे हैं कि उनको भी बड़ी मजबूरी थी माशी हालात की, पर उसके बावजूद वो कहते हैं कि उनकी वालदा को, दानिया शाह की वालदा को वो 2 लाख रुपए भिजवाते रहे, जबकि 1 लाख दानिया को जेब खर्च देते रहे। दानिया ने अपनी बहन और बनोई के खर्चे की मद में भी 5 लाख रुपए लिए। फिर उनका कहना है कि 8 लाख सूद उतारने की मद में और अपने ज़ाती अखराजात जिसमें किराए की गाड़ी भी शामिल थी, नकद
15 लाख रुपए भी लिए गए। ये सारे के सारी रकम जो है आमिर लियाकत के बकौल उन्होंने अपने हाथों से दानिया शाह को दी। और फिर उनका कहना है कि जब ये आ रही थी, कहने मतलब कराची से भावलपुर वगैरह की तरफ जा रही थी, तो उनका कहना है कि आते हुए मुझसे हीरे की अंगूठी और सेट की फरमाइश की। तो मैंने कहा सिर्फ 10 लाख रुपए हैं, तो उन्होंने 9 लाख रुपए की अंगूठी खरीदी। अब पता नहीं ये अंगूठी दानिया शाह के पास है कि नहीं है, और आमिर लियाकत ने अगर 10 लाख ही दे तो 9 लाख की अंगूठी कैसे खरीदी, ये भी सोचने वाली बात है। और फिर आमिर लियाकत ने बताया कि दानिया शाह इनसे बहाने बहाने से पैसे मंगवाती रही हैं। कभी बहन के नामौलूद बच्चे की हालत बिगड़ गई, पैसे भेज दो, अब्बू हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो पैसे भेज दो, बीमार हो गए हैं उनको पैसे भेज दो। और फिर आमिर लियाकत का तो ये भी दावा है कि जिस अब्बू से मिलवाया गया वो इनके अब्बू ही नहीं थे दानिया शाह के। पता नहीं ये क्या कहानियाँ या हकीकत जो है अदालत के अंदर ही सामने आएगी। फिर उनका कहना है कि बहन के घर में तंगी है तो फिर पैसे भेज दो। तो ये आमिर लियाकत साहब के दानिया शाह पर इल्ज़ाम थे जिसकी उन्होंने मुकम्मल तौर पर तरदीद किया। और आमिर लियाकत के हवाले से उन्होंने कहा कि ये मुझको मुसलसल धमकियां दे रहे हैं, 2-3 बार इन्होंने मुझको मारा भी है और इन्होंने मेरा गला भी दबाया है। ये दानिया शाह का मौक़िफ़ है। और वो कहती हैं कि मैं इससे कुछ नहीं लेना चाहती, ना मुझे शोहरत की ज़रूरत है, लड़की को इज़्ज़त की ज़रूरत होती है, मैंने इससे सिर्फ इज़्ज़त मांगी है, मुझे मीडिया में आने का शौक़ है, ना दिलचस्पी है, ना मेरा कोई इरादा है, और मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी खुला हो जाए, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, आमिर लियाकत से कोई सुलह नहीं करना चाहती जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, मैं इसके साथ सुलह क्यों करूँ। ये दानिया का मौक़िफ़ है। फिर दानिया शाह ने एक निजी टीवी चैनल को भी इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर उन्होंने बड़े इंकशाफात किए, बातें की। उनका कहना था कि आमिर लियाकत जो हैं वो गंदी गंदी बातें करते थे, नौकरों के सामने जो है वो जलील किया करते थे, इज़्ज़त नहीं किया करते थे। और फिर उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम के ऊपर अभी आप देख लें कि आमिर लियाकत साहब ने कितनी गंदी बातें लिखी हैं, और आमिर लियाकत को ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर मैं गलत औरत थी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की। ये दानिया का मौक़िफ़ था उस इंटरव्यू के अंदर भी जो निजी टीवी चैनल को दिया है। और इस तमाम कहानी के अंदर अब जो अगर आप देखें तो वो मतीरा भी कूद पड़ी, अदाकारा मतीरा, और उन्होंने आमिर लियाकत की हमायत का ऐलान कर दी। ये हमायत का ऐलान क्यों किया गया मैं आपको भी बस चंद मिनटों में बताता हूँ। बहरहाल मतीरा का कहना था कि सच कहूँ तो ये एक अफसोसनाक है, और हाँ बाज़ औक़ात औरतें भी बुरी हो सकती हैं, इस आमिर लियाकत के लिए बुरा लग रहा है। मतीरा ने कहा इसने यानी दानिया शाह ने एक ज़बरदस्त शो पेश किया जिसने सबको यकीन दिला दिया कि वो इससे प्यार करती है। तो मैं आपको बताता चलूँ ये सारी कहानी और मामला जो चला था वो बोल से चला था, और मतीरा भी बोल में ही काम करती हैं। ये दानिया शाह टिकटॉकर थी, आप सब जानते हैं, तो वो वहाँ पर बोल में काफ़ी आना जाना था। टिकटॉकर्स अभी भी वहाँ पर कई जो हैं वो प्रोग्राम कर रहे हैं, और आमिर लियाकत साहब भी सब जानते हैं कि वो भी वहाँ पर शो किया करते थे। तो अंदाज़ा यही है कि वहीं कहीं कोई मामला वगैरह हुआ है और सारी चीज़ें हुई हैं, और उसके बाद वो शादी वाला सिलसिला बना। तो अब मतीरा जो हक़ में सामने आई हैं वो बेसिकली अपने एक कुलीग के हक़ में सामने आई हैं, क्योंकि आमिर भी भाई भी वहाँ पे काम करते हैं और मतीरा भी उधर ही काम करती हैं। बहरहाल ये स्टोरी डेवलपिंग है, जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। मगर इस वक्त दोनों की जानिब से इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम है। एक बंदा इल्ज़ाम लगाता तो उसके रद्द-ए-अमल में दूसरा नई चीज़ें और मामलात निजी जो हैं वो सामने ले आता है, जो कि शर्मनाक भी है, अफसोसनाक भी है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।